रिसेंटली एक डिवोर्स न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई और ये न्यूज़ थी गौरव तनेजा और ऋतु राठी की। गौरव तनेजा का एक यूट्यूब चैनल है फ्लाइंग बीस्ट के नाम पे और ये व्यूअर्स के लिए डेली व्लॉग्स और फिटनेस कंटेंट बनाते हैं। इनसे गौरव तनेजा के डेली व्लॉग्स में उनकी दोनों बेटियां और उनके पेरेंट्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन काफ़ी समय से ऋतु राठी उनके व्लॉग से गायब थी और डिवोर्स के रूमर्स वहीं से आना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन दोनों ने कभी इसके बारे में खुल के कभी बात नहीं की थी। तभी ऑनलाइन एक वीडियो वायरल हुआ और ये वीडियो था प्रेमानंद महाराज के सत्संग का। उस सत्संग में एक लेडी अपने पर्सनल स्ट्रगल्स को डिस्कस कर रही थी। आवाज से लेडी ऋतु राठी की तरह दिखाई दे रही थी और इवन फेस से भी वो ऋतु राठी की तरह ही दिख रही थी। और इस वीडियो में वो लेडी अपने बच्चियों को लेके कंसर्न दिखाई दी गई और उसने उनसे कहा कि पति से झूठ और डिसरिस्पेक्ट के बावजूद भी क्या मुझे अपनी बेटियों के लिए लड़ना चाहिए। इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अब की अपनी 2 बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाडली जी की आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ। श्री जी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न है और कि ऑब्वियसली जो लोग उनके व्लॉग्स को सालों से फॉलो करते आ रहे हैं वो लोग कंसर्न थे कि इस क्लिप में ऋतु इतनी डिस्टर्ब क्यों दिखाई दे रही है और ये क्यों बोल रही है कि उनके पति ने उनसे झूठ बोला है और उनका डिसरिस्पेक्ट किया है। और यही सवाल गौरव तनेजा से भी पूछा गया और इंटरनेट पे इसी बात के लिए उन्हें काफ़ी हेट भी मिल रहा था और जिसके बाद गौरव तनेजा ने अपने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट डाला। और इसी रूमर्स को देखते हुए ऋतु राठी ने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट किया और उस वीडियो में उन्होंने कंफर्म किया कि उस सत्संग में जो लेडी दिखाई दे रही है वो ऋतु ही है और उन्होंने कहा कि वो स्पिरिचुअल एडवाइस लेने के लिए वहाँ गई थी। एक वीडियो थी with hidden identity with some personal questions asked. Was that me? Yes. But some people needed तड़का। मेरे फेस को जूम इन कर ओह दैट्स। और उन्होंने ये भी क्लियर किया कि इसका मतलब ये नहीं कि उनकी शादी खत्म हो गई है और उन्होंने कहा कि गौरव को चीटर कहना बंद करे और उन्होंने आगे कहा कि वो दोनों ही कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और ये हमारा प्राइवेट मैटर है और एज अ फैमिली हम इस पे काम कर रहे हैं। और कई लोगों ने इस पे भी बैकलैश करते हुए कहा कि इस कपल ने ऑलरेडी ही सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सी पर्सनल चीज़ें शेयर की हुई है ताकि उनके व्लॉग्स इंटरेस्टिंग बने और उन्हें व्यूज़ आए। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इंटरनेट पे कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो अपने बुरे वक्त की पिक्स डाले। सभी इंटरनेट पे अपनी हैप्पी मोमेंट्स को ही शेयर करते हैं, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वो अपने पर्सनल लड़ाई को शेयर नहीं करना चाहते। शायद वो दोनों ही आपस में सुलह करके उसे रिजॉल्व भी कर लें। और कई लोगों के लिए तो एक आइडियल कपल और आइडियल परिवार जैसा था क्योंकि ये कपल हमेशा से इंटरनेट पे हैप्पी फैमिली की इमेज को रिप्रेजेंट करते थे और उनके फॉलोअर्स के लिए हमेशा से ये एक हैप्पी फैमिली और आदर्श परिवार की तरह था जो कभी लड़ते झगड़ते नहीं है, हमेशा घूमते फिरते रहते, खुश रहते हैं। और जब ऐसी फैमिलीज टूटते हैं तो फॉलोअर्स को लगता है कि हैप्पी फैमिली एग्जिस्ट ही नहीं होती और उनके कई फॉलोअर्स के लिए एक पर्सनल लॉस जैसा होगा। उनके फॉलोअर्स को तो ये लगता होगा कि ये तो कपल गोल्स थे और उनके साथ ये कैसे हो सकता है। लेकिन कई लोगों के मन में ये केओस हो रहा होगा कि आदर्श परिवार या आइडियल कपल एग्जिस्ट ही नहीं होता। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या कभी किसी आदर्श परिवार और आइडियल कपल में झगड़ा कलेश नहीं होता? और आपकी क्या डेफिनेशन है एक आदर्श परिवार और आइडियल कपल की? आपके व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे राम राम। बाड़ा मैं हूँ, बच्चा के साथ हूँ, खुश हूँ, ठीक हूँ। एक वीडियो थी with hidden identity with some personal questions asked. Was that me? Yes. But some people needed तड़का। मेरे फेस को जूम इन कर ओह दैट्स हर, ओह दैट्स हर वॉइस। Oh, we are in Ritu's army. So some facts. Am I a Abla Nari? No, I am not.